दोस्तों, एलियंस का नाम आते ही हमारे दिमाग में अलग सी आकृति आ जाती है। एक ऐसा अद्भुत सा प्राणी जो इंसानों से बिल्कुल अलग होता है, जिसकी बनावट हमसे बिल्कुल जुदा होती है, जो असीम शक्तियों का मालिक होता है, जो कुछ भी कर सकता है, आपको बलवान बना सकता है, आपको संसार में सबसे ज्यादा ज्ञानवान बना सकता है, आपको हवा में उड़ा सकता है, आपको अंतरिक्ष की सैर करा सकता है, आपसे वो सब करा सकता है जिसके बारे में कभी आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन ये सब केवल हमारी कपोल कल्पनाएं हैं, या वास्तविक जगत से भी इनका कोई लेना देना है? 1950 के दशक में इटली के भौतिक विज्ञानी एनरिको फर्मी ने कहा था, अगले 10 लाख सालों में एलियन पूरी गैलेक्सी में फैल जाएंगे। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। एनरिको फर्मी के दावा करने के इतने सालों बाद भी अभी तक किसी ने एलियंस के होने का पुख्ता सबूत नहीं दिया है। जिसके बाद ये सवाल उठने लगे हैं कि एलियंस हैं या नहीं, अगर हैं तो वो कहां हैं, और इंसानों ने उन्हें आज तक क्यों नहीं देखा। असल में किसी से भी एलियंस का सामना नहीं हुआ है, लेकिन 2 खगोल जीव विज्ञानियों ने एक नए सिद्धांत से इन सवालों का जवाब देने की कोशिश की है। आखिर इन जीव विज्ञानियों ने एलियंस को लेकर क्या कहा है? इसको जानने से पहले आप ये जान लें कि एलियंस की चर्चा आज से नहीं, बहुत पहले से होती आ रही है। प्राचीन काल में भी इनके होने के आलेख मिले हैं। प्राचीन मिस्र के पेपरीज दस्तावेजों में यूएफओ के बारे में जानकारी देखने को मिलती है। इससे पता चलता है कि पौराणिक काल में भी लोगों का सामना एलियन से हुआ होगा। उन्हें यूएफओ के बारे में पहले से ही जानकारी थी। पेपरीज के दस्तावेजों के मुताबिक उसमें एलियंस के वजूद के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। जानकारी के मुताबिक 3500 साल पुराने इस दस्तावेज में अज्ञात उड़न तश्तरी के बारे में जिक्र किया गया है। दस्तावेज में बताया गया है कि कई सारे अज्ञात चमकते हुए डिस्क ने पूरे आसमान को ढक लिया है, जिनका तेज सूर्य के प्रकाश से भी तेज है। अज्ञात उड़न तश्तरी प्राचीन समय से ही इंसानों को परेशान करते रहे हैं। दुनिया भर में पाए जाने वाले गुफा चित्रों में बाहरी अंतरिक्ष से आए एलियंस को दर्शाया गया है। 1440 ईसा पूर्व में उड़न तश्तरी को लेकर प्राचीन मिस्र के किस्सों, दस्तावेजों में इनका जिक्र आता है। फेरैन थोमस 3 के वैज्ञानिकों के मुताबिक यूएफओ मिस्र के आसमान में काफी करीब से उड़ते थे। सेड्रिक लियोनार्ड के पौराणिक दस्तावेज के मुताबिक कड़कड़ाती सर्दियों में आकाश में एक तेज चमकती हुई डिस्क प्रकट हुई थी। इसका कोई सिर नहीं था, उसके मुंह की सांस से दुर्गंध निकल रही थी, उसकी कोई आवाज नहीं थी। वो राजा की घर की ओर रुख कर रहा था। बाद में राजा ने सभी घटनाओं को ध्यान से सुना। काफी दिन बीत जाने के बाद आकाश में कई सारी चमकती हुई डिस्क दिखाई देने लगी। यही वो समय था जब आसमान से मछलियों की बरसात होने लगी। ये एक चमत्कार ही तो था जो पहले कभी नहीं देखा गया था। ये घटना मिस्र के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। स्वाभाविक रूप से स्रोत की प्रामाणिकता के बारे में संदेह है, क्योंकि एल्बर्टो टुली एकमात्र शख्स थे जिन्होंने वास्तव में मूल पेपरीज को देखा था। माना जाता है कि बोरिस डी रैचेवेल्ट्स को जो कॉपी दी गई थी उसमें भी कई गलतियां थीं। असली पेपरीज कहाँ है, या मौजूद भी है या नहीं, ये आज तक रहस्य बना हुआ है। दोस्तों, यहाँ आपको बता दूं कि 1993 में काहिरा में एक प्राचीन वस्तुओं की दुकान में वेटिकन संग्रहालय को मिस्र के खंड के निदेशक एल्बर्ट टुली द्वारा खोजा गया था। टुली के पास दुकान से असली पेपरीज खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए उसने इसके बजाय हाईराइटिक लिपि की नकल की और फिर उसे चित्रलिपि में बदल दिया। जानकार बताते हैं कि हमारे पूर्वज को यूएफओ के बारे में हमसे ज्यादा जानकारी थी। हालांकि उन्होंने इसे एलियन से जोड़ा था अथवा नहीं, ये नहीं कहा जा सकता। दोस्तों, आज से कई साल पहले जुलाई सन 1947 में लोगों का कहना था कि एलियन धरती पर आए हैं। तब लोगों ने सरकार पर आरोप लगाया था कि उसने इस मामले को दबाने की कोशिश की थी। एक रिपोर्ट ने दावा किया था कि लोग जो कह रहे थे वो सही था, जिसका खुलासा 30 साल के बाद हुआ। 1947 में जॉर्जिया के शहर रोजवेल के लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने आसमान में एक तेज चमकती हुई उड़न तश्तरी को उड़ते हुए देखा है। संचार के संसाधनों में कमी होने के बावजूद पूरी दुनिया में एलियन के धरती पर आने का हल्ला हो गया। मामले ने तब और जोर पकड़ लिया जब कैनेथ अर्नोल्ड नाम के एक पायलट ने इस खबर पर मोहर लगा दी। अर्नोल्ड का दावा था कि उन्होंने आसमान में कोई अजीब सी चीज उड़ती हुई देखी थी। उस समय यूएफओ के बारे में हर कोई नहीं जानता था, तो अर्नोल्ड ने उसको उड़न तश्तरी का नाम दिया। अर्नोल्ड के द्वारा ली गई कुछ तस्वीरें इस बात का दावा करती हैं कि आसमान में कुछ तो अजीब सी चीजें उड़ रही थीं।
आर्नोल्ड के दावे के बाद ही फर्मी पैराडॉक्स की थ्योरी सामने आई थी, जिसमें एलियंस को लेकर कई तरह के दावे किए गए थे। अब इसी थ्योरी को दो जीव वैज्ञानिकों ने समझाने का दावा किया है। अगर उनकी थ्योरी को माने तो हम हैरान हो जाएंगे कि एलियन इंसानों से ज्यादा समझदार है। कार्नेगी इंस्टीट्यूशन फॉर साइंस के डॉक्टर माइकल वोंग और कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के डॉक्टर स्टुअर्ट बार्टलेट की एक स्टडी रॉयल सोसाइटी में पब्लिश की गई है। इस स्टडी के मुताबिक एलियन सभ्यताओं को आगे बढ़ने से वही कारण रोक सकते हैं जो मानव सभ्यताओं को रोकते हैं। वैज्ञानिकों का तर्क है कि मनुष्यों की ही तरह एलियन सभ्यता भी तेजी से बढ़ती है और खत्म होती है। इसी कारण वो अपनी सीमाओं से परे खोज करने की क्षमता विकसित करने में सक्षम नहीं है। अतीत में भी कई इंसानी सभ्यताएं इस प्रक्रिया से गुजरी हैं। स्टडी में कहा गया है कि धरती पर कई इंसानी सभ्यताएं रही हैं और एक समय बाद वो पूरी तरह खत्म हो गई, जैसे रोमन साम्राज्य और प्राचीन मिस्र की सभ्यता। एलियन भी इसी तरह के विकास और विनाश के क्रम से नहीं बचे होंगे। वोंग और बार्टलेट का कहना है कि किसी भी सभ्यता का असीम विकास एक बड़ी आबादी को जन्म देता है। इस कारण सीमित समय में संसाधनों की असीमित मांग होती है, जिससे एक सभ्यता के खत्म होने की घटना सामने आती है। वैज्ञानिकों ने अपने पेपर में सुझाव दिया कि एलियन संभव है कि सभ्यता के विकास और विनाश के क्रम को समझ गए हों और इसीलिए वो सिर्फ उतना विकास करते हैं जिससे उनका अस्तित्व ना खत्म हो। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एलियन अंतरिक्ष में विस्तार का सपना नहीं देखते और शांति से अपने ग्रह पर रहने का चुनाव करते हैं। दोस्तों, इस थ्योरी से इतर कुछ दिन पहले एक नई थ्योरी सामने आई है कि एलियंस धरती के लिए खतरा हैं और वो धरती पर हमला कर सकते हैं। एक शोधकर्ता का मानना था कि हमारी आकाश गंगा में 4 एलियन सभ्यताएं मौजूद हैं जो धरती पर हमला कर सकती हैं। स्पेन के यूनिवर्सिटी ऑफ वीगो में पीएचडी कर रहे अल्बर्टो कैबलेरो ने कहा है कि उन्होंने 1977 में डिटेक्ट किए गए WOW वाओ सिग्नल के सटीक स्रोत का पता लगाया है, जिससे इस बात का पता लगता है कि एलियंस धरती पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। अल्बर्टो के रिसर्च पेपर का नाम एस्टिमेटिंग द प्रिवेलेंस ऑफ मैलिशियस एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशंस है। उन्होंने कहा है कि उनके पेपर का उद्देश्य अन्य वैज्ञानिकों को चेतावनी देना और एलियन सभ्यताओं की एक संख्या बताना है जो अंतरिक्ष में भेजे जा रहे मैसेज का जवाब दे सकते हैं। अपने पेपर में उन्होंने पृथ्वी पर हो चुके आक्रमणों की संख्या भी बताई है, जिसमें वाओ सिग्नल भी शामिल है, जिसमें WOW सिग्नल भी शामिल है। एल्बर्टो का अनुमान है कि 4 एलियन सभ्यताएं हमारे ग्रह पर हमला कर सकती हैं। उन्होंने वैज्ञानिकों को मैसेजिंग एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस METI का इस्तेमाल करने में सावधानी बरतने की भी चेतावनी दी है। दोस्तों, यहां आपको यह भी बता देता हूं कि आखिर वाओ सिग्नल क्या है, जिसका अध्ययन करने का एल्बर्टो ने दावा किया है। दोस्तों, वैज्ञानिकों के मुताबिक एक रहस्यमय संकेत हमारे जैसे ही एक दूसरे सौर मंडल से एलियंस ने लगभग आधी सदी पहले भेजा था। इसे वाओ यानी वाह सिग्नल के नाम से जाना जाता है। 15 अगस्त 1977 को एक रेडियो सिग्नल रिसीव किया गया जो करीब 1 मिनट लंबा था। इस सिग्नल पर वैज्ञानिक सालों तक काम करते रहे हैं। एलियंस की खोज कर रहे कई वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी के साथ उनका पहला संपर्क हो सकता है, लेकिन अब 45 साल बाद खगोल शास्त्री अल्बर्टो कैबलेरो मानते हैं कि उन्हें सिग्नल का स्रोत मिल गया है। उन्होंने एक तारे को अलग किया है जो लगभग सूर्य के ही आकार का है। इस तारे का नाम 2 मास 192819822640 है। उनका मानना है कि संकेत वहीं से आया है। उन्होंने कहा कि सिग्नल उस सितारे की ओर से आना इसलिए माना जा सकता है क्योंकि ये भी हमारे सूर्य के बराबर है। इसका आकार और तापमान भी लगभग बराबर ही है। यह हमारी पृथ्वी से 1800 प्रकाश वर्ष दूर है। माना जा रहा है कि संकेत को वहां से धरती तक आने में ही सदियां लग गई होंगी। हालांकि वो ये भी कहते हैं कि संभव है कि किसी प्राकृतिक घटना के कारण ये सिग्नल आया हो। दोस्तों, दुनिया की तमाम स्पेस एजेंसियां एलियंस की तलाश में तरह तरह के सिग्नल स्पेस में भेजती रही हैं, लेकिन अब नासा ने एलियंस को पृथ्वी की ओर आकर्षित करने के लिए एक अलग तरह का आइडिया खोजा है। नासा ने फैसला किया है कि वो अंतरिक्ष में इंसानों की नग्न तस्वीरें भेजेगा। भले ही सुनने में विचार बेहद मजाकिया लगे, लेकिन ये एक अपडेट बाइनरी कोड मैसेज का हिस्सा है जिसका इस्तेमाल अंतरिक्ष में एलियन से संपर्क साधने के लिए किया जाएगा। ये मैसेज नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी JPL के खगोल वैज्ञानिक डॉक्टर जोनाथन जियांग और उनके सहयोगियों ने तैयार किया है। मैसेज में एक नग्न महिला और पुरुष के साथ मैथ से जुड़े सवाल, DNA संरचना और सौर मंडल में हमारे लोकेशन से जुड़ी जानकारियां शामिल हैं।
शोधकर्ताओं ने बताया कि मिल्की वे आकाश गंगा में एक मैसेज ट्रांसमिट करने के लिए एक बाइनरी कोडेड संदेश विकसित किया गया है। इस मैसेज में सामान्य गणित के सवाल और भौतिक के नियम भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि हमारे मैसेज भेजने का लक्ष्य आकाश गंगा के केंद्र में एक विशेष क्षेत्र होना चाहिए, क्योंकि इस बात की संभावना ज्यादा है कि अगर एलियंस का अस्तित्व है तो वो वहीं होंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि एलियंस को लेकर ये सारी थ्योरी कितनी सही है और क्या असल में एलियंस हैं? अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।